नमस्कार। 2 उम्मीदवार 10 सवाल हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ की लगभग सभी सीटों पर जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसी ही सीटों में शामिल है रायपुर लोकसभा सीट। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। इन दोनों ही नेताओं के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी ने रायपुर सीट पर 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पार्टी के कद्दावर नेता रहे विकास उपाध्याय को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। विकास उपाध्याय रायपुर जिले की पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। हमारा खास शो 2 उम्मीदवार 10 सवाल, देखिए क्या है खास। युवाओं को लेकर क्या आपका विजन रहेगा? देखिए, युवा इस देश की ताकत हैं और युवाओं को हम कैसे रोजगार और देश के निर्माण में शामिल कर पाएं, इसके लिए मोदी जी का जो स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, स्वयं का रोजगार करने के लिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं, साथ में युवा रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार के लिए वो दर दर घूमे। और इसके लिए मोदी जी ने विभिन्न वर्गों के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उस योजनाओं के तहत युवाओं को काम में लगा पाएं और युवा देश के निर्माण में योगदान दें। अब जैसे अग्निवीर योजना है और ये योजना पूरे देश को एक नई ऊर्जा की देशभक्ति के साथ में युवा मैदान में उतरें, तो युवाओं के लिए अच्छा एजुकेशन हो, उनके लिए अच्छा रोजगार का साधन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने रिक्त पद हैं उन पे भर्ती की जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। सबसे मुख्य एजेंडा ग्रेजुएशन होने के बाद जो स्टूडेंट पढ़ लिख कर नौजवान साथी बाहर ग्रेजुएशन होने के बाद, जब ग्रेजुएशन तक तो पेरेंट्स से पैसा लेता है, ग्रेजुएशन होने के बाद पेरेंट्स भी बोलते हैं और उसको भी मन में लगता है कि मैं इतने साल से स्कूल की पढ़ाई किया, फिर कॉलेज की पढ़ाई किया, पीजी किया और उसके बाद अब मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो अपने आप को बोझ समझता है घर के ऊपर में। वो अपनी तकलीफ, उसकी पीड़ा को एक नौजवान साथी समझ सकता है। हम उन नौजवान साथियों के लिए 30 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कैसे उनको रोजगार मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार गारंटी के रूप में अलग अलग प्रोग्राम चला रही है और अब मैं समझता हूँ उससे फायदा जरूर उन लोगों को मिलेगा। जब जनता को फायदा मिलेगा तो नेता को भी फायदा मिलेगा। रायपुर लोकसभा सीट में ऐसा क्या होगा जिससे युवाओं को फायदा होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, रोजगार मूलक पाठ्यक्रम से लेके आप आज सैकड़ों प्रकार के काम हैं। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में हजारों और सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में भारतीय साथी वहां पर हैं। हमको यहाँ आईटी हब बनाने की सोचने की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका मिला था, फिर से उनको मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। ना कोई इनके घोषणा पत्र में है, ना कोई इनके संकल्प पत्र में है, लेकिन हमारी सोच उन युवाओं को लेकर है। अगर युवा अपना रोजगार खुद पैदा कर लिया तो आपको उसको रोजगार देने की आवश्यकता नहीं। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां आज पढ़े लिखे नौजवान साथियों को उसमें आप जोड़कर उस पर काम लगाकर आप आगे बढ़ा सकते हैं। कल कारखानों की बात करें कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब कांग्रेस के लोग सांसद बनकर जाते थे, तब देखिए बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जाते थे, बड़ी बड़ी एजेंसीज और बड़े बड़े माइनिंग्स, ये सब में युवाओं को भागीदारी देने का मौका मिलता था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो भी पढ़े लिखे नौजवान साथियों को कैसे रोजगार से जोड़ना है, उसके लिए हम लोगों ने नए नए तरीके निकाले थे। जो इंजीनियर है, सब इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, उनको किस प्रकार से एग्रीकल्चर के काम में, किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के कामों में उनको एक काम देकर गारंटी के साथ उसको जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं है। मैं समझता हूँ युवाओं को रोजगार मिलेगा तो अपने आपका देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में भरपूर साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया। महिला एक आधी आबादी हो, छत्तीसगढ़ में देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में महिलाओं की आबादी ज़्यादा भी हो, मतदाता भी ज़्यादा है, तो महिलाओं को लेकर क्या फोकस रहेगा, क्या विजन रहेगा कि आप? देखिए, महिलाओं को
वो घर की अन्नपूर्णा है। घर को चलाने का काम महिलाएं करती हैं और इसलिए महिलाएं सक्षम बने, अपने पैरों पर खड़े हों, और इसके लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से बीजेपी ने शुरू किया था कि जितने स्व सहायता समूह हैं वो स्व सहायता समूह रेडी टू ईट का काम करेंगी। वो महिलाएं बच्चों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन करवाने का काम करेंगी। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से लोन लेकर अपना स्वयं का रोजगार करें। और इस दिशा में जब 15 साल छत्तीसगढ़ के शासन था तब हमने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम किया। अब मोदी जी लखपति दीदी योजना जो है उसके माध्यम से देश की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। और जो मातृवंदन योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है कि हर महिला के खाते में 12,000 रुपये साल का जाएगा। ये योजना अपने आप में कारगर साबित हो रही है कि महिलाओं के हाथ में भी अब पैसे होंगे और वो अपने घर को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के निर्माण में उनका बड़ा योगदान होगा। आज अगर इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित और शोषित है तो वो घर की हमारी माताएं बहनें हैं। आज घर की गृहस्थी चलाना उनके हाथ में है, बागडोर उनके हाथ में होती है। कैसे आप महीने में जो पैसा कमा कर घर ले जाके घर के खर्चे के लिए पैसा देते हैं, उस खर्चे में भी वो महिला बहन पैसा बचाती थी। और कोई इमरजेंसी के लिए, कभी कोई शादी हो गई, कोई सगाई हो गई, कोई हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम आ गया, स्वास्थ्य को लेकर कोई चीज़ हो गया, तो वो बहन, वो माता अपना पैसा निकाल कर हमको देती थी। कांग्रेस पार्टी गारंटी के साथ बात कर रही है। हम ये गारंटी, कोई क्या गारंटी है? देखिए, नारी को न्याय दिलाना है। महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से 8,333 रुपया महिला बहनों के अकाउंट में हर महीने देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये इस पे भरोसा हो रहा है? भरोसा क्यों नहीं होगा? ये नई गारंटी नहीं है। कर्नाटक में हमारी सरकार है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। सरकार बनी और हम सीधा पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। हम ये वो काम है जो घर में महिला बहन को उसको राहत पहुंचाने के लिए। घर में 3,000 4,000 रुपया की आमदनी है, खर्चा 7-8 हज़ार रुपया है, तो कैसे घर चलाएगी? सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो महिला बहनों को इसमें मदद करने का प्रयास। और जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको, जो मैंने आपको बताया 30 लाख नौकरियों में रिजर्वेशन को भी प्राथमिकता हम लोगों ने दी है। बराबर का हिस्सा महिला बहनों को भी होना चाहिए। तो ये तमाम वो चीज़ है जिससे महिला बहनों को मदद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी। हेल्थ सेक्टर में कोई विजन हो? हालांकि एम्स यहाँ पे है और राजधानी रायपुर है और यहीं से आपको लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ का जो एक अस्पताल है, जो शासकीय अस्पताल, तो उसको भी क्या विश्व स्तरीय बनाने का कोई विजन रहेगा? निश्चित रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं छत्तीसगढ़ में लाएंगे। नई राजधानी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाएंगे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, अभी मोदी जी की जो कल्पना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, और हर जिले में अगर एक मेडिकल कॉलेज होगा तो मेडिकल कॉलेज मतलब अपने आप में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को अब जो बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में ही आम आदमी को, और मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए के इलाज की बात की है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करवाएगी। ये सरकार की योजना है। देखिए, स्वास्थ्य के विषय में अगर आप चर्चा करेंगे तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य को लेकर हर घर में एक बीपी शुगर का पेशेंट और पोस्ट कोरोना से ग्रसित एक पेशेंट जरूर है। आज मैं इस विधानसभा से विधायक रहा हूँ। एम्स, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार ने एम्स को चालू किया। आज इस एम्स में देश के जिस कोने से डायरेक्ट ट्रेन आती है, मान लीजिए पंजाब, यहाँ पंजाब से अगर डायरेक्ट ट्रेन आती है तो पंजाब के लोग इस ट्रेन में बैठकर इस अस्पताल में आते हैं इलाज कराने। बिहार से ट्रेन आती है, बिहार के लोग आते हैं इलाज कराने, क्योंकि पैसा नहीं लगता, इलाज अच्छा मिलता है। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन के हिसाब से एम्स के निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश में थी, हम लोगों ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया। और जाके देखिए, जो जिला अस्पताल है उसका लोड कम हो गया है। आज जिला अस्पताल में, मेकाहारा में लोग कम जाते हैं क्योंकि जिला अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती है, लोगों को सहूलत मिलती है, बेड का व्यवस्था है, छोटी मोटी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था वहीं है। गरीब आदमी, आज सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी में खर्चा हो रहा है तो स्वास्थ्य में, हर महीने की दवाई में, जांच में,
ये इलाज में इतना पैसा खर्चा हो रहा है कि एक घर की पूरी कमाई, मैं समझता हूँ 60% कमाई दवाई और इलाज ट्रीटमेंट में चले जाता है। देखिए तो देश के कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे एजुकेशन के हब के तौर पे विकसित हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो संभावनाएं आपके ही लोकसभा सीट में आएंगी, राजधानी रायपुर में। तो क्या एजुकेशन हब बनाने के लिए भी कोई विजन रहेगा? निश्चित रूप से विजन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी है, HNLU है, यहाँ पर IIT IT है, यहाँ पर IT है, यहाँ पर NIT है, यहाँ पर एम्स के माध्यम से हायर एजुकेशन मिल रहा है। और आने वाले समय पर हम ऐसा एजुकेशनल हब बनाएं कि यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर हमारे पास IIM है, IIM के माध्यम से MBA की सुविधा भी अब बच्चों को मिल रही है। आने वाले समय पर इसको हम और सुदृढ़ करेंगे। देखिए, पहले भी इस बात की डिमांड मांग रही है कि चूंकि ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की, छात्रों की होने के कारण एजुकेशनल, मैंने आपको पहले भी मैंने आपको कहा, रोजगार मूलक लोगों को पढ़ाई देने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों ने ITI की पढ़ाई चालू कराई थी 12th के बाद से। मतलब 12th पास करने के बाद 2 साल 10th 11 12 3 साल ITI का कोर्स भी साथ में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने चालू कराया था। जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुंचोगे, युवा साथी की नौकरी लग जाएगी, उसको रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से मैंने आपको कहा कि बेंगलोर, पूना, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ बाहर देशों में भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पढ़ने जाते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उनकी नौकरी लग जाती है। घर पर एक्स्ट्रा बोझ जो पड़ता है वो बोझ नहीं पड़ता। हम इस रायपुर भी अब मेट्रो राजधानी के तर्ज पर जा रहा है। जनसंख्या तो 26 लाख है रायपुर लोकसभा की। इस रायपुर की भी अनडिफाइंड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ 25 लाख से ज़्यादा है। 25 लाख का पॉपुलेशन है। इस रायपुर को मेट्रो सिटी के तर्ज पर लेकर जाना था। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, 5 साल में हम लोगों ने तो किया, हमको वापस मौका नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना कोई सोच है, ना भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लानिंग है, ना कोई ऐसा ड्राइंग डिज़ाइन है जिससे इस रायपुर राजधानी को मेट्रो राजधानी आप इसके तर्ज पर ले जाएंगे। ज़मीनों की कीमत बढ़ेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाने बनेंगे, तो ये सब चीज़ से यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा। जैसा आपने बताया कि आबादी यहाँ की बढ़ी है तो ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है, और ये आपका ही लोकसभा क्षेत्र होगा, तो इसे राष्ट्रीय स्तर के बड़े शहरों में कैसे तब्दील होगा ये? देखिए, पहले रायपुर राजधानी 5-6-7 लाख पॉपुलेशन का शहर था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राज्य में हम कुदरत के प्रदेश में रहते हैं, भगवान का आशीर्वाद है इस प्रदेश में। यहाँ कोयला है, यहाँ आयरन ओर है, यहाँ सीमेंट के प्लांट्स हैं, यहाँ डायमंड है, तो ये यहाँ आयरन ओर है। यहाँ हमको ये देश का सबसे विकसित प्रदेश बन सकता है। लेकिन सरकार की नीयत और नीति ठीक होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रदेश को कैसे हमको आगे ले जाना। हमको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है, हम लोगों को बिजली देते हैं, हम तमाम प्रकार की वैसी चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद है हमारे प्रदेश को। तो मेरा ये सोचना है कि यहाँ की जो सड़कें हैं, पॉपुलेशन तो 5 लाख 6 लाख का है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार रोड का निर्माण होना चाहिए, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज के निर्माण होना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा और सरल तरीके से अपने गंतव्य तक पहुँचने में आसानी मिले। तो इसको लेकर अपनी प्लानिंग है, और यही इन 8 बार से कांग्रेस के बीजेपी के सांसद इस लोकसभा में हैं, लेकिन कोई ड्राइंग डिजाइन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। राजधानी में अगर देखें तो क्राइम है, चाकूबाजी है, लेकिन अब साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा है, और अब आप राष्ट्रीय स्तर पे आपका नेतृत्व होगा, सांसद बनेंगे, तो क्राइम डिटेक्शन के लिए इस क्षेत्र में कुछ? निश्चित रूप से साइबर क्राइम आज भी जनता के लिए चैलेंज है, और शासन प्रशासन के लिए भी चैलेंज है। उस दिशा में इक्विप्ड कर AI का उपयोग कर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना, उनको सजा दिलवाना, इस दिशा में तेजी से काम होगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीनों में ही क्राइम में कमी आई है, और आने वाले समय पर हम क्राइम मुक्त तो नहीं कर सकते, परंतु क्राइम में कमी लाएंगे, इसके लिए कार्य योजना बनाएंगे। देखिए, जब रोजगार लोगों को मिलेगा तो क्राइम बंद होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, रोजगार तो दिया नहीं। रोजगार पढ़ लिख के लोगों के पास में जब पैसा नहीं, मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन करने के बाद जब एक नौजवान साथी की नौकरी नहीं लगती तो फ्रस्ट्रेट होता है। और
अपराध नशे की ओर जाता है। हमको सबसे पहले इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नशा कंट्रोल होगा तो अपराध अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। जिस प्रकार से जो अपराध की श्रेणी क्या है उसको पता लगाने की आवश्यकता है। किस सोच का अपराध हो रहा है, उसको कैसे रोक। आप प्रशासन से लापरवाही, अगर प्रशासन विभाग बरतेगा तो भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है और उसके साथ मिलकर अपराध को रोकना सबसे प्राथमिक व्यवस्था में आना चाहिए और इसको हम सबसे पहले करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा स्पॉट बन नहीं पाया जहां पे देश भर के लोग पहुंचे। कैसे नहीं बन पाया? अगर आप देखेंगे तो हमारा चित्रकूट जो है वो नियाग्रा के बाद सेकंड वाटरफॉल है और बस्तर लोगों के लिए आज भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हमने राजिम कुंभ मेला जो आयोजित करना फिर से प्रारंभ किया, उसके माध्यम से देश और पूरे विश्व के पर्यटक अब यहाँ पर आ रहे हैं और आने वाले समय पर हम यहाँ पर जो हमारी सेंचुरीज़ हैं, हमारे जो नेशनल पार्क हैं, उन पार्कों को भी डेवलप करेंगे कि छत्तीसगढ़ की पहचान, चाहे वो वाटर टूरिज्म के रूप में गंगरेल में आप देखेंगे तो वाटर टूरिज्म के रूप में डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर वाटर टूरिज्म भी हो, यहाँ पर हेल्थ टूरिज्म भी हो, यहाँ पर फॉरेस्ट का भी इको टूरिज्म भी हो। इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। पर्यटन को लेकर एक अपना स्कोप है। राम वनगमन पद, राम जी 14 साल के वनवास को लेके 14 साल का वनवास और उसमें छत्तीसगढ़ की एक अपनी एक अलग इतिहास है। हम उसको पर्यटन के रूप में हमारी सरकार ने उसको उस पर काम चालू किया था। बहुत सारे स्थल हैं जिसको पर्यटन के रूप में आप विकसित कर सकते हैं और बाहर का व्यक्ति यहाँ आपके प्रदेश में आएगा तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा और आपके प्रदेश का नाम भी होगा। तो ये सब सोच भारतीय जनता पार्टी को करना था। उनका सांसद था, देश स्तर पे संसद में उनकी सरकार थी। 10 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना था, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट वो नहीं ला पाए क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है। राजधानी लगातार बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्या आ रही है, तो इस शहर को क्योंकि अब यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे तो एक राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने के लिए क्या विजन, क्या कोई नया? क्या आपको आज जो रायपुर आते हैं वो कहते हैं कि रायपुर तो बदल रहा है, रायपुर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई जैसा बन रहा है। रायपुर में 5 मॉल हैं, बड़े बड़े शहरों में 5 मॉल नहीं है। परंतु ये बात आपका कहना सही है कि यहाँ का अगर मुख्य कोई प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक प्रॉब्लम है। आने वाले समय पर फ्लाईओवर, ओवर ब्रिजेज, बाईपास सड़कें बनाकर हम यहाँ की ट्रैफिक की समस्या का समाधान करेंगे। मेरा ये सोचना है कि यहाँ की जो सड़कें हैं, पॉपुलेशन तो 5 लाख 6 लाख का है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार रोड का निर्माण होना चाहिए, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज के निर्माण होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा और सरल तरीके से अपने गंतव्य तक पहुँचने में आसानी मिले। तो इसको लेकर अपनी प्लानिंग है और यही इन 8 बार से कांग्रेस के सांसद, बीजेपी के सांसद इस लोकसभा में हैं, लेकिन कोई ड्राइंग डिज़ाइन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अगर कोई रायपुर के सांसद के नाम पर अगर आज आम आदमी से आप बात करोगे तो विद्या चंद्र शुक्ला जी को जानते थे लोग, जिन्होंने दूरदर्शन यहाँ पर लाया, रेडियो यहाँ पर लेकर आया, जिन्होंने अलग अलग रेल लाइन बिछाकर अलग अलग ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पर कराया। इस रायपुर लोकसभा में अगर आप बात करेंगे, कल कारखानों को लाकर उन्होंने लोगों को रोजगार दे दिया। मैं समझता हूँ कि भूत और भविष्य में उस व्यक्ति को कभी कोई नहीं भूलेगा जिसने घर में रोजगार दिया। उसके बाद कोई सांसद ऐसा नहीं आया जिसने संसद, इतनी बड़ी सभा है, उसमें यहाँ के विषय पर चर्चा की हो। रायपुर दक्षिण की जनता ने आपको 8 बार भरोसा जताया और उनके कामों, आपके कामों पर उनका भरोसा भी रहा। अब ऐसा आपको क्या लगता है कि फिर से लोकसभा में ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिस पे आपके यहाँ की जनता आपका साथ देगी? देखिए, लोगों ने पिछले 35 सालों में हमारा काम देखा है कि रायपुर की सीरत और सूरत बदलने का हमने काम किया है और आने वाले समय पर रायपुर एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का शहर बने, ये हमारी कोशिश होगी। इतने साल तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मौका दिया, एक पार्टी को उन्होंने मौका दिया, क्या करके दिखाया सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विजन, कांग्रेस पार्टी की सोच आम आदमी को उसके हक और अधिकार को दिलाने की रहती है। हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसी रायपुर राजधानी में
मुझको विधायक भी बनाया था। इसी रायपुर राजधानी में पिछले 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हम सबके सुख दुख में शामिल भी होते हैं। साथ ही साथ रायपुर एक छोटा शहर है, एक दूसरे से लोगों की कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक है। विचारधारा अलग होगी, पार्टी अलग होगी, लेकिन आपसी संबंध बहुत है। मैं समझता हूँ उससे फ़ायदा जरूर मिलेगा। और रायपुर को लेकर एक युवा विज़न हमारे साथ है, उस युवा विज़न को भी मैं साथ में रखूँगा। तो मुझको लगता है कि इस चुनाव में हम रायपुर राजधानी में रहने वाले लोग या लोकसभा में रहने वाले लोग, जिनकी दुख और पीड़ा क्या है, रेलवे स्टेशन का हाल जाकर देखिए। यही रायपुर था जहां अलग अलग प्रदेशों से ट्रेन को जोड़ने का काम किया था, और यही रायपुर है जहां ट्रेनों को कैंसिल करने का काम, उसको रद्द करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। लोग दुखी हैं। 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ट्रेन और बसों में सब ट्रेवल करते हैं, हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं करते। उन सब की स्थिति को जाकर आज पूछिए, आपको पता चलेगा। यही सब कारण है जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों इन बातों को लेकर लोग हमको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस पर बात करने से, इस पर काम करने से जरूर रायपुर का विकास होगा।